हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। तो आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशंस, चैप्टर नंबर 8। सो अगर आपने इसका प्रीवियस चैप्टर नहीं देखा है तो सबसे पहले प्रीवियस चैप्टर जाके देखिए, जो कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट में भी है। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। इंट्रोडक्शंस। द एनवायरनमेंट comprise the physical and biological world in which we live. So environment comprise करता है the physical and biological world जहाँ पे हम लोग रहते हैं, that is air, water and land. It changes from regions to regions since it result from a combinations of different factors. So industry activities and faster modern modes of transports and harmful substance to the environment. सो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और जो फास्टर मॉडर्न मूड्स होता है ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड क्या ऐड करता है हार्मफुल सब्सटेंस ऐड करता है हमारे इन्वायरमेंट में। दिस सब्सटेंस आर हार्मफुल एंड पोटेंशियली टॉक्सिक्स, और ये सब्सटेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और पोटेंशियली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। और ये ऐड कौन करता है, इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज़ एंड फास्टर मॉडर्न्स ऐड करता है। दे आर कंसिडर्ड टू बी द प्रिंसिपल कॉज ऑफ पॉल्यूशंस, और इसी के वजह से होता है पॉल्यूशंस। सो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस क्या होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस इज द इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंज इन आवर सराउंडिंग्स दैट हैव ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। सो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस ऐसा इफेक्ट होता है जो अनडिजायरेबल चेंज होते हैं हमारे सराउंडिंग में, दैट हैव ए हार्मफुल इफेक्ट, और वो हार्मफुल इफेक्ट शो करता है किसमें, प्लांट में, एनिमल्स में एंड ह्यूमन बींग्स में। द वर्ड पॉल्यूशंस कहाँ से आया, इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड से। पॉल्यूशंस लैटिन वर्ड से आया है पॉल्यूट से, विच मीन्स मेड डर्टी, जिसका मतलब होता है डर्टी करना। पॉल्यूशंस इज क्रिएटेड बाय हार्मफुल सब्सटेंस जनरली प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बींग्स। सो पॉल्यूशंस क्या क्रिएट करता है, हार्मफुल सब्सटेंस क्रिएट करता है, और ये जनरली कौन प्रोड्यूस करता है, ह्यूमन बींग प्रोड्यूस करता है। एट टाइम नेचर्स ऑल्सो पोल्यूट द एनवायरनमेंट, नेचर्स भी कभी कभी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। दिस सब्सटेंस पोल्यूटेंट्स that contaminate and degrade earth environment have an adverse impact not only on human lives but also on plant and animals. So जो substance polluted होता है वो क्या contaminate करता है, contaminate and degrade earth environment, have adverse effect, ये क्या कहते हैं, एक adverse effect show करता है not only human lives, ना सिर्फ human lives में ही नहीं बल्कि plant और animals में भी ये इम्पैक्ट शो करता है। नेचर सर्टनली हैज़ द कैपेसिटी टू एकोमोडेट सम ऑफ दिस पॉल्यूटेंट बाय वे ऑफ रिसाइकलिंग और रीस्टोर इन हार्मलेस फॉर्म्स। सो नेचर का कुछ अपना सर्टेन कैपेसिटी होता है कि वो पॉल्यूटेंट को एकोमोडेट कर सकता है, कैसे, बाय रिसाइकलिंग और स्टोरेज ऑफ हार्मलेस सब्सटेंस को रिसाइकलिंग या फिर स्टोरेज करके नेचर क्या करते हैं, उसको एकोमोडेट कर लेता है। However, when these pollutants are added to the environment at a rate much faster than nature's, it leads to the deteriorations of environment. So जो pollutions होता है, जो ऐड होता है environment में much faster rate पे, वो क्या करता है natures में, it lead to the deteriorations of environment, ये environment को बहुत ज़्यादा deteriorations यानी कि harmful करता है। Toxics and otherwise harmful substance that have an undesirable impact on different component of the environment and lives are forms are known as pollutant. pollutant क्या होता है, टॉक्सिक्स या फिर अदरवाइज हार्मफुल सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो टॉक्सिक होता है हमारे लिए और नेचर्स के लिए भी, दैट हैव अनडिजायरेबल इम्पैक्ट, और उसका क्या होता है, अनडिजायरेबल इम्पैक्ट होता है ऑन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट में और एंड लाइफ फॉर्म में भी, उसी को हम लोग कहते हैं पॉल्यूटेंट। On the basis of their origins, source pollutant are of two types. So source के according pollutant को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट नेचुरल एंड दूसरा मैन मेड। सो नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट, नेचुरल सोर्स क्या होता है एयर पोल्यूटेंट का, जैसे कि वॉल्केनोज, डिकेइंग वेजिटेबल्स, वॉल्केनोज में आ गया, वॉल्केनोज रिलीज लार्ज अमाउंट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट सच एज
वॉल्केनो क्या रिलीज करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूटेंट रिलीज करता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोकार्बन्स एंड पार्टिकुलेट ये सब क्या करता है, वॉल्केनो रिलीज करता है। डिकेइंग वेजिटेबल जैसे कि माइक्रोबायल एक्शंस ऑन ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल रिलीज पोल्यूटेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो माइक्रोबायल एक्शन जो होता है सॉइल में वो क्या रिलीज करता है, नाइट्रस ऑक्साइड। फॉरेस्ट फायर रिलीज पॉइजनस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। जब फॉरेस्ट में फायर लगता है तो वो कैसा गैस रिलीज करता है, पॉइजनस गैस जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। विंड्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स कैरी पार्टिकुलेट मैटर लाइक सैंड एंड डस्ट। सो विंड या फिर जब बहुत ज़्यादा स्टॉर्म होता है, हवा चलता है, तो वो कैसे पॉल्यूट करता है, अपने साथ डस्ट एंड सैंड को सैंड के तौर पे वो पॉल्यूट करता है इन्वायरमेंट को। मैन मेड सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। मैन मेड कैसे एयर को पॉल्यूट करता है, सबसे पहले आता है ऑटोमोबाइल्स आर यूज डीजल्स और पेट्रोल्स एज फ्यूल्स। जो ऑटोमोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं उसमें डीजल्स और पेट्रोल का यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ दिस फ्यूल रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड। जो वो फ्यूल होता है वो इनकम्प्लीट कम्बशंस होने की वजह से क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पर्टिकुलर लाइक लीड। ये सब प्रोड्यूस करने की वजह से और हम लोग क्या करते हैं, मैन मेड एयर को पोल्यूट करते हैं। फैक्ट्रीज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। फैक्ट्रीज भी क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड पर्टिकुलर, जिसकी वजह से एयर में पोल्यूटेड होता है। और ये सब क्या है, मैन मेड सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेड है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस रिलीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेड। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी बहुत तरह का एयर पोल्यूटेड रिलीज होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व। किस में डिपेंड करता है कि वो किस प्रोसेस को अपना रहा है। एग्जाम्पल, कोयल पावर प्लांट रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड। कोयल पावर प्लांट क्या रिलीज करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है, सल्फर डाइऑक्साइड, एस एंड स्मोक रिलीज करता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्या रिलीज करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज करता है, और ये सब हमारे एयर को पोल्यूट करता है। Decay of crop residue in rural area is the main source of carbon monoxide and methane। So decay जो crop residue होता है रूरल एरिया में वो क्या है, मेन सोर्स होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन्स प्रोड्यूस होने का। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशंस क्या होता है, तो एयर पॉल्यूशंस मीन्स डिग्रेडेशंस ऑफ एयर क्वालिटी ड्यू टू कंसंट्रेशंस ऑफ हार्मफुल कंटेमिनेट दैट अफेक्ट ह्यूमन्स, प्लांट एंड एनिमल्स लाइव्स। सो एयर पॉल्यूशंस का मतलब होता है डिग्रेडेशंस करना एयर क्वांटिटी का ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हार्मफुल कंटेमिनेट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हार्मफुल कंटेमिनेट जो इफेक्ट करता है ह्यूमन्स, प्लांट या फिर एनिमल्स लाइव्स को, उसी को हम लोग कहते हैं एयर पॉल्यूशंस। So next है इसका, if compositions of air is altered it affect not only human lives but also animals and plant lives। अगर एयर का compositions थोड़ा सा भी चेंज होता है तो ये ना केवल ह्यूमन्स लाइफ को अफेक्ट करता है बल्कि एनिमल्स और प्लांट के लाइफ को भी अफेक्ट करता है। एंड द एटमोसफेयर इज देन शेड टू बी पॉल्यूटेड, और उसी एटमोसफेयर को हम लोग कहते हैं कि एटमोसफेयर पॉल्यूटेड हो गया है। सो एयर पोल्यूशन इज काउज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैसेस पोल्यूटेड लाइक ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स एंड पर्टिकुलेट पॉल्यूशंस लाइक डस्ट, स्मोक, मिस्ट, स्प्रे एंड फ्यूम। सो एयर पॉल्यूशंस किसके वजह से होता है, कुछ गैसेस प्रेजेंस होने की वजह से, जैसे कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर गैसेस, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स एंड पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। ये सब गैस जो एयर में पॉल्यूट होता है उसी को हम लोग कहते हैं एयर पॉल्यूशंस। और कुछ डस्ट, स्मोक, मिस्ट, स्प्रे और फ्यूम भी प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं एयर पॉल्यूशंस। गैसेस पॉल्यूटेंट एंड देयर इफेक्ट। गैसेस पॉल्यूटेंट एंड देयर इफेक्ट का क्या इफेक्ट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो इफेक्ट यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड काउज डैमेज टू लंग्स। सल्फर डाइऑक्साइड क्या इफेक्ट करता है, क्रॉप्स को इफेक्ट करता है और लंग्स को डैमेज करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड काउज रेसिड्यू ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करता है, क्रॉप्स का ग्रोथ को कम कर देता है। एंड काउज इरिटेशंस ऑफ ह्यूमन आइज, और ह्यूमन आइज में बहुत ज़्यादा इरिटेशंस करता है। फ्लोराइड काउज डिस्ट्रक्शंस ऑफ वेजिटेशंस एंड
अफेक्ट टीथ और बोन। तो फ्लोराइड किसको अफेक्ट करता है? टीथ एंड बोन्स को अफेक्ट करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड काउज डेथ ऑफ मेनी प्लांट एंड आर सस्पेक्टेड टू काउज कैंसर। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है? बहुत सारा प्लांट को डेथ कर देता है और इसके वजह से कैंसर भी होता है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रिवेंट हेमोग्लोबिन्स फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? हेमोग्लोबिन्स को प्रिवेंट कर देता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। टोबैको स्मोक काउज लंग्स कैंसर। टोबैको स्मोक से क्या होता है? लंग्स कैंसर होता है। लीड विच एंटर एयर फ्रॉम मोटर व्हीकल। लीड जो कि मोटर व्हीकल से एंटर करता है। यूज टेट्राथाइल लीड इम्पेयर द बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। कॉटन डस्ट क्या करता है? प्रोड्यूस लंग्स फिब्रोसिस एंड स्मोक पार्टिकल्स काउज अस्थमा एंड अदर लंग्स डिजीज। सो कॉटन डस्ट क्या करते हैं? लंग्स फिब्रोसिस प्रोड्यूस करता है और स्मोक पार्टिकल्स जो इसके वजह से क्या होता है? अस्थमा होता है या फिर लंग्स डिजीज होता है। स्मोक इज नॉक्सियस एंड इरिटेटिंग। स्मोक क्या होता है? नॉक्सियस और बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। इट रिड्यूस विजिबिलिटी, इंड्यूस रिस्पिरेटरी ट्रबल्स एंड कैन कॉज डेथ बाय सफोकेशंस। ये क्या रिड्यूस करता है? विजिबिलिटी को कम कर देता है। इंड्यूस रिस्पिरेटरी ट्रबल्स हो जाता है एंड कैन कॉज डेथ ऑफ सफोकेशंस और सफोकेशंस की वजह से डेथ हो जाता है। द अदर मेन पॉल्यूटेंट टुगेदर कंट्रीब्यूट टू मोर देन 90% ऑफ ग्लोबल एयर पोल्यूशंस एंड दे आर एज फॉलो। जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पर्टिकुलेट जैसे कि स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन्स एज एयर पोल्यूटेड। नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इंटर द एटमोसफेयर इन द फॉलोइंग वे। सो नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड एटमोसफेयर में कैसे इंटर करते हैं? ऑन बर्निंग ऑफ फ्यूल इन फर्नेसेस टेम्परेचर्स इंक्रीज। जब हम लोग फर्नेसेस में फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसमें क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। एट हाई टेम्परेचर और ज़्यादा टेम्परेचर में क्या होता है? नाइट्रोजन्स और ऑक्सीजन्स प्रेजेंट इन एयर कंबाइन टू फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है एयर में क्या कहता है? कंबाइन होके क्या फॉर्म करता है? ऑक्साइड एंड ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म करता है। When fuel burn in an internal combustion engine, जब फ्यूल बर्न होता है इंटरनल combustion engine में तो क्या होता है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है एंड दे एंटर द एटमोसफेयर और वो एटमोसफेयर में इंटर करता है एंड एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम ऑटोमोबाइल इंजिन्स। नाइट्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शंस बिटवीन एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन्स एंड ऑक्सीजन्स। तो नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है? जब हम लोग एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन्स और ऑक्सीजन्स का रिएक्शंस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के प्रेजेंस में, विच हैपेंस ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, जो कि थंडरस्टॉर्म में होता है। व्हेन देयर इज अ लाइट, जब थंडरस्टॉर्म में क्या होता है? लाइट के प्रेजेंस में नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्म होता है। नेक्स्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट विथ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन्स O2 एंड ओजोन O3 टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर किसके साथ रिएक्ट करता है? एटमोस्फेयर के साथ रिएक्ट करता है, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ और ओजोन के साथ, और क्या बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। सो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन्स। क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन्स का? सबसे पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ वेरी हार्मफुल टू प्लांट एंड एनिमल। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं प्लांट एंड एनिमल्स के लिए। इट काउज इरिटेशंस इन मुकस मेम्ब्रेन। ये मुकस मेम्ब्रेन में इरिटेशंस प्रोड्यूस करता है। लार्ज कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में काउज सीरियस लंग्स डिजीज। अगर लार्ज कॉन्सेंट्रेशंस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लिया तो क्या होगा? सीरियस लंग्स डिजीज होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड काउज सीरियस इंजरी टू वेजिटेशंस। इट डैमेज प्लांट लीव्स। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करता है? प्लांट्स लीव्स को डैमेज करता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। इन सनलाइट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन कार्बन्स टू फॉर्म फोटोकेमिकल स्मॉग। इन सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर हाइड्रोजन कार्बन का फॉर्म करता है टू फॉर्म फोटोकेमिकल स्मोक। और क्या फॉर्म करते हैं? फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म करते हैं, जो कि फोटोकेमिकल स्मोक्स काउज आई इरिटेशंस। फोटोकेमिकल स्मोक से क्या होता है? आई इरिटेशंस होते हैं, अस्थमा अटैक होता है एंड नेजल एंड थ्रोट इन्फेक्शंस होता है।
नेक्स्ट है compounds of sulfur as pollutant. So compound of sulfur like sulfur dioxide, sulfur trioxide and hydrogen sulfide are polluted. जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, इज प्रोड्यूस बाय डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जब ऑर्गेनिक मैटर का डिके होता है, सच एज रोटन वेजिटेबल, सड़ा हुआ वेजिटेबल, बाय सीवेज एंड सर्टेन इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस के थ्रू हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रोड्यूस होता है. और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट होता है. हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है, इट काउज नोसिया एंड इरिटेट्स द आई. ये क्या करता है, नोसिया और आई को इरिटेट करता है. एंड द थ्रोट, और थ्रोट को भी इरिटेट करता है. बीइंग एसिड इन नेचर, ये क्या होता है, एसिड होता है नेचर में. H2 हाइड्रोजन सल्फाइड डिस्ट्रॉय वेजिटेबल मेटल. हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करते हैं, वेजिटेबल मैटर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 आर प्रोड्यूस बाय कंबशंस ऑफ सल्फर containing fuel like coal and oils. सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है, कंबशंस ऑफ, जब हम लोग कंबशंस करते हैं सल्फर कंटेनिंग फ्यूल लाइक कोल और ऑयल का, जब हम लोग कंबशंस करते हैं तब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का प्रोड्यूस होता है. इट ऑल्सो प्रोड्यूस बाय मेटलर्जिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग सल्फाइड ओर. ये और किस तरह से प्रोड्यूस होता है, जब हम लोग मेटलर्जिकल प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं, क्या इन्वॉल्विंग करने के लिए, सल्फाइड और का इन्वॉल्विंग करेंगे. हार्मफुल इफेक्ट ऑक्साइड ऑफ सल्फर. क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है ऑक्साइड ऑफ सल्फर का, सो इट काउज हेडेक. ये क्या कहते हैं, हेडेक होता है, वॉमिटिंग एंड इवन डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर. तो रेस्पिरेटरी की फेलियर की वजह से, ऑक्साइड ऑफ सल्फर की वजह से क्या होता है, डेथ भी हो सकता है. डिस्ट्रॉय वेजिटेशंस एंड वीकनिंग बिल्डिंग मेटल कंस्ट्रक्शंस. ये वेजिटेशंस को डिस्ट्रॉय करता है और जो बिल्डिंग का मटेरियल या फिर कंस्ट्रक्शंस होता है उसको वीकनेस कर देता है. इट मिक्स विथ स्मोक. ये जब स्मोक के साथ मिक्स हो जाता है, स्मोक या फिर फॉग के साथ, तो क्या बनता है, स्मॉग, विच इज़ वेरी हार्मफुल. जो स्मॉग बन गया वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. इट इज़ ऑक्सीडाइज बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन्स इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड विच कंबाइन विथ वाटर. जब सल्फर ट्राइऑक्साइड कंबाइन होता है वाटर के साथ तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है. और सल्फ्यूरिक एसिड से क्या होता है, एसिड रेन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए एयर पोल्यूटेंट. कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है एयर पोल्यूटेंट में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म बाय इनकम्प्लीट कंबशंस ऑफ फ्यूल्स इन होम्स. जब हम लोग फ्यूल को घर में कंबशंस करते हैं, जब उसका इनकम्प्लीट होता है कंबशंस, तो उसी की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है. फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स. फैक्ट्रीज और ऑटोमोबाइल्स में भी जब इनकम्प्लीट कंबशंस होता है फ्यूल्स का, तब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म होता है. सो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्म होता है. सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए हाईली पॉइजनस गैस. कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होता है. इफ़ इनहेल्ड, अगर हम लोग उसको इनहेल करेंगे तो इट पासेस थ्रू द लंग्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. से ये लंग्स से डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पासेस हो जाता है. देयर इज अ कंबाइन विथ होमोग्लोबिन्स. और ये होमोग्लोबिन्स के साथ कंबाइन होकर क्या होता है, द सब्सटेंस दैट कैरी ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यू. वो ऑक्सीजन, वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को कैरी करता है बॉडी टिश्यू, वो हेमोग्लोबिन्स के साथ क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है. बिकॉज हेमोग्लोबिन्स बाइंड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म मोर देन 200 टाइम मोर स्ट्रांगली. क्योंकि जो हेमोग्लोबिन होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होता है 200 टाइम्स मोर स्ट्रांगली. एंड डज ऑक्सीजन्स इवन हाउ कंसनट्रेटेड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर. और उसी तरह से ऑक्सीजन्स इवन लो होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड इन एयर में प्रेजेंट होता है. हैव मैग्नीफाइड इफेक्ट ऑन द बॉडी. और ये ज़्यादा मैग्नीफाइड इफेक्ट नहीं होता है बॉडी का. ठीक है, सो इसका मतलब यही हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लोग इनहेल करेंगे तो उससे हम लोग का भी डेथ भी हो सकता है, क्योंकि ये हेमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है उसको रोक देता है. इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी ऑफ ब्लड. ये क्या कहता है, ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी ऑफ ब्लड को रोक देता है बाय द अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिल हेमोग्लोबिन्स. कंट्रोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूटेंट. तो कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूशंस को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सो कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूशंस कैन बी कंट्रोल्ड इन द फॉलोइंग वे बाय स्विचिंग ओवर फ्रॉम इंटरनल कंबशंस इंजिन्स टू इलेक्ट्रिकल पावरेड कार्स. जब हम लोग इंटरनल कंबशंस इंजिन्स को इलेक्ट्रिक पावर कार में
कन्वर्ट कर देंगे तब हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मेनी पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस आर नाउ इंस्टॉल्ड इन कार। बहुत सारा पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस को हम लोग इंस्टॉल किए हैं कार में। मोस्ट ऑफ दिस डिवाइस हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन बाय बर्निंग गैसोलाइंस कम्प्लीटली। बहुत सारा डिवाइस क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशंस को रिड्यूस कर रहा है बर्निंग गैसोलाइन कम्प्लीटली, गैसोलाइन को कम्प्लीटली बर्न करके पॉल्यूशंस को रिड्यूस कर रहा है। बाय यूजिंग सब्सटीट्यूट फ्यूल फॉर गैस लाइन्स, सब्सटीट्यूट फ्यूल का हम लोग अच्छा से यूज़ करेंगे गैस लाइन्स का। नेचुरल गैस इन बोथ कंप्रेस्ड CNG एंड लिक्विफाइड फ्रॉम LNG इज़ नाउ इंक्रीजली बीइंग यूज्ड एज फ्यूल्स। सो CNG और LNG का हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने लगे हैं। अल्कोहल्स आर अदर फिजिबल सब्सटेंस, अल्कोहल्स का भी हम लोग अदर फिजिबल सब्सटेंस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। बाय यूजिंग कैटालिटिकल कन्वर्टर, कैटालिटिकल कन्वर्टर का यूज़ कर भी हम लोग क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड इज रिड्यूस टू नाइट्रोजन्स एंड ऑक्सीजन्स इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम्स एंड पैलेडियम्स एज कैटलिस्ट। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइड प्लेटिनम्स एज कैटलिस्ट। सो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग चेंज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइड प्लेटिनम्स एज कैटलिस्ट। सो फाइनल कैटलिस्ट के तौर पर क्या यूज़ करते हैं, प्लेटिनम का यूज़ करते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। सब्सक्राइब माई चैनल टू वॉच द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।